अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरे दोस्तों, जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, उसका हिसाब या तो दुनिया में ही होगा या फिर आखिरत में होगा। मेरे दोस्तों, इसराइल को उसका हिसाब चुकाना पड़ रहा है, यानी कि इसराइल के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल होता नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, तेल अबीब की तरफ और उसके शहरों की तरफ चारों तरफ आग ही आग है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, अपने मकानों को छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद उसकी हकीकत भी दिखाऊंगा कि यह आग किस तरीके से लगी और किस तरीके से अल्लाह का अजाब इसके ऊपर नाजिल हो चुका है। मेरे दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। איזה שרפות יש. למה לא אמרו למה לא? מה לעשות? התפוצצו. מה זה? שיעצרו אותם שם, הנה. לא, גם יש פה. הנה, אותם עצרו, זהו, נראה לי שאתה לא מכיר. יש גם יש. הם לא צריכים לברוח מהמכונית. ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की है। देखिए आप इजराइल पर किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उतरा और जिस तरीके से आग लगी, आप देख सकते हैं कि वो कुदरती आग लगी और आग बुझने का नाम भी नहीं ले रही है। ये देख करके बहुत खुशी हुई और इससे पता चला कि जो किसी पर कितना ही जुर्म कर ले, अभी नहीं तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला की उस पर पकड़ ज़रूर आती है। अभी तो इजराइल को मिटना बाकी है, अभी तो उस पर अल्लाह का अजाब आएगा, यहाँ दुनिया में भी आएगा और आखिरत में भी आएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी तो आखिरत की आग बाकी है। अभी ये जो है दुनिया की आग में मुब्तला हुए हैं, इससे बहुत बड़ा अजाब आखिरत में भी उनका इंतजार कर रहा है कि हर जालिम को उस। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल इस वक्त जल रहा है। इजराइल में कई जगह पर आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक के जो रास्ते हैं इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। एक जगह नहीं, कई जगह ये आग बताई जा रही है। आग किस तरह से लगी है, अब इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बयान भी बहुत सारे आए हैं। अब इस आग लगने के पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरह से आग लगी है और क्या ये टारगेट करके इजराइल को ये आग लगाई गई है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, इस वक्त इजराइल जल रहा है, एक जगह नहीं कई जगह पर इस वक्त आग लगी हुई है। इस आग को लेकर बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से आग लगी है और अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि तेल अवीव से लेकर जेरूसलम जो हाईवे जाता है उसके दोनों तरफ ये ज़बरदस्त आग लगी हुई है। जो आसपास के जंगल हैं, घास के मैदान हैं और जो वहाँ पे सेटलर्स, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनके घरों के आसपास ये आग लगी हुई है और ये लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आग तेज़ी से तेल अवीव की तरफ बढ़ रही है और इसको बुझाने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। एयरफोर्स को बुला लिया गया है, आर्मी को बुला लिया गया है और फायर फाइटर्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं। इस आग से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये जो है आग लगी हुई है। अब सवाल ये है दूसरा आपका कि ये आग लगी कैसे। देखिए, जो इजराइल के अखबार हैं, जेरूसलम पोस्ट उठाइए या इजराइल के बाकी जो मीडिया एजेंसीज हैं जो इस तरह की बात कर रही हैं, सब में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। इसकी बड़ी वजह है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमला है। देखिए, अलीबीर हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो आग लगी है वो 20 अलग अलग जगहों पे लगी है और इससे ये लगता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसको इट्स अ टेरर अटैक ऑन इजराइल कहा है। ऐसा किसका कहना है? अलीबीर है, ये प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन के। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आग लगी है, देखिए ये बहुत संदेहास्पद तरीके से ये आग लगी। जंगलों में आग लगती है, हमने देखा लॉस एंजलिस में, अमेरिका में आग लगी थी, बिल्कुल। तो उनका एक अलग पैटर्न होता है आग लगने का। लेकिन ये जो इजराइल में आग लगी है तेल अवीव के आसपास और जेरूसलम के आसपास, एक तो ये 20 लोकेशंस पे अलग अलग आग लगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए इस तरह की कई इजराइल के कई मीडिया एजेंसीज में, कई चैनल्स में इस तरह के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक जगह एक वीडियो वायरल, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक मास्क मैन है, कोई एक शख्स है जो मास्क पहना हुआ है, वो आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। और ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया में इजराइल में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो ये दूसरी वजह है जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक जो है हमला था इजराइल पे, ये कोई हादसा नहीं था।
तीसरी चीज देखिए, ये इजराइल में आग लगती है और ये इतनी जबरदस्त आग थी कि देखिए लोगों को अपनी जो तस्वीरें आई हैं अपनी कार छोड़ के भागनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल, जो तेल अवीव से लोग जेरूसलम जा रहे थे, पूरा हाईवे 1 जो है उनका वो बंद कर दिया गया है और जगह जगह लोगों को जो आग से घिर गए उन्हें अपनी कारें छोड़ के भागना पड़ा, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं और इसको लेके इजराइल में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। कई इलाकों में जितने प्रोग्राम्स थे इजराइल के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब देखिए इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट इस पूरे मैटर में आता है कि इस पूरी घटना के बाद हमास की तरफ से सोशल मीडिया पे एक साथ कई पोस्ट किए गए हैं और उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि यूथ ऑफ द वेस्ट बैंक, यूथ ऑफ जेरूसलम एंड दोज इनसाइड इजराइल सेट देयर कार्स अब्लेज। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, किस तरीके से इजराइल के अंदर आग लगी हुई है, चारों तरफ शहर की शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और इजराइल के ऊपर किस तरीके से अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने किस तरीके से फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, गाजा में लाखों लोगों का उसने खून बहाया, लाखों लोगों के ऊपर बम बरसाए, ये उसी का बदला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने किस तरीके से जालिम का जो हिसाब है, जो उसके जुल्म का हिसाब है, वो दुनिया में लेना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, इजराइल भी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, गर्क हो जाएगा और फिलिस्तीन आबाद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।